आदाब नाजरीन, मैं मुनज़्ज़ा शाह। स्पीड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। स्पीड न्यूज़ में सबसे पहले शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। सोपोर के सीर इलाके में कल हुए एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट हलाक। एनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ जब सिक्योरिटी फोर्स ने सीर इलाके का मुहासरा करते हुए तलाशी कार्रवाई शुरू की थी। इसी दौरान एक रिहायशी मकान में छुपे हुए मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने तीनों मिलिटेंटों को हलाक कर दिया। रात देर गए तक गोलियों का तबादला जारी रहा। पुलिस ने तीनों लाशें बरामद कर ली और एनकाउंटर के मकाम से भारी मिकदार में असलहा गोला बारूद भी जब्त कर लिया। महलूक मिलिटेंटों की शिनाख्त कुपवाड़ा के गुलाम मुस्तफा, शोपियां के फैजान फयाज और मुनीर गनाई के तौर पर हुई है। इस एनकाउंटर में एक रिहायशी इमारत को भी नुकसान पहुंचा। बांडीपुरा के नागमर्ग जंगलाती इलाके में मिलिटेंटों के ठिकाने से धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। फौज ने कार्रवाई के दौरान मिलिटेंटों की हाइड आउट का पता लगाकर भारी मिकदार में असलहा गोला बारूद बरामद कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक 26 आसाम राइफल्स ने एक मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने के बाद नागमर्ग इलाके में मिलिटेंटों की एक हाइड आउट का पता लगाया। कार्रवाई के दौरान फौज ने 10 UBGL और 2 चीनी साख्ता ग्रेनेड बरामद किए हैं। उधर पेटकोट में बांडीपुरा पुलिस ने लश्कर से वाबस्ता मिलिटेंटों के 6 मददगारों को गिरफ्तार कर लिया है। लश्कर तैयबा के मिलिटेंटों के पास से असलहा गोला बारूद बरामद किया गया। कुपवाड़ा अलायंस ने एक करारदाद मंजूर करते हुए दफा 370-35A और रियासती दर्जे की मुकम्मल बहाली की मांग की। NC सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर अलायंस के लीडरों और वर्करों की एक मीटिंग के बाद यह करारदाद मंजूर की गई। फारूक अब्दुल्ला के अलावा PDP सदर महबूबा मुफ्ती, अलायंस के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारेगामी और ANC के मुजफ्फर शाह ने भी मीटिंग में शिरकत की। करारदाद में जम्मू कश्मीर कैडर के अफसरों के साथ अदम मसावात का भी जिक्र किया गया। कुपवाड़ा अलायंस के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरकज को इंतबाह दिया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बेइज्जत करना बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि खसूसी पोजीशन की बहाली का मुतालबा करने वाली सियासी क़यादत को मुख्तलिफ एजेंसियों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। तारेगामी ने कहा कि खामोशी को हालात मामूल पर लौटने से ताबीर न किया जाए। उन्होंने कहा कि कुपवाड़ा अलायंस खसूसी पोजीशन की बहाली के लिए जदोजहद जारी रखेगा। NC सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है और कश्मीरी अवाम के मसाइल उठाने वालों को पाकिस्तानी करार दिया जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने अपनी रिहाइशगाह पर कुपवाड़ा अलायंस के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि एक जानिब वज़ीर-ए-आज़म दिलों को जीतने की बात करते हैं तो दूसरी जानिब LG मनोज सिन्हा लाठी का इस्तेमाल करने की बात करते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हिंदुस्तान चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है और हम ये बात करते हैं तो मुल्क मुखालिफ करार दिए जाते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने पार्लिमानी कमेटी के वक्त के कश्मीर दौरे पर भी सवाल खड़े किए। जम्मू में जगती टाउनशिप के मुखीन कश्मीरी पंडितों ने एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की। ये माइग्रेंट्स अपने मुतालबात को मनवाने के लिए सड़क पर निकल आए। सोन कश्मीर फ्रंट के बैनर तले ये मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया था। इन एहतजाजियों ने माहाना माली इमदाद को बढ़ाने की मांग की। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर संगम अनंतनाग के मकाम पर एक इन्हदामी कार्रवाई अमल में लाई गई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जिला इंतजामिया और पुलिस के इश्तराक से चलाई गई इस इन्हदामी कार्रवाई के दौरान कई तामीराती ढांचों को मुनहदम किया गया। JKCA के क्रिकेटर परवेज रसूल पर इल्जामात मुस्तरद। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। परवेज रसूल पर एसोसिएशन का सामान अपने पास रखने का इल्जाम। JKCA का सामान जिला क्रिकेट एसोसिएशन के पास है। फारूक अमीन का बयान। CRPF जम्मू कश्मीर में अपने कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्रामों का सिलसिला चला रही है। महारत और मईशत के उन्वान से श्रीनगर में भी एक प्रोग्राम शुरू किया गया। गांधी फाउंडेशन और महिंद्रा प्राइड के साथ इश्तराक करते हुए बेमना श्रीनगर में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। श्रीनगर और आसपास के इलाकों के नौजवानों से राब्ते के मकसद से ये मंसूबा शुरू किया गया।
जम्मू की फनकार बरादरी ने हाल ही में मुतारफ कराई गई फिल्म पॉलिसी के हवाले से जम्मू में एक पैनल डिस्कशन किया। तबादले ख्याल के सेशन में शामिल शुरा ने फिल्म पॉलिसी के कई पहलुओं पर तफसीली अंदाज में राय दी। उन्होंने जम्मू कश्मीर की फिल्म पॉलिसी का खैर मकदम किया, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि वो फिल्म पॉलिसी में कुछ तब्दीलियां चाहते हैं ताकि मकामी फिल्मसाजों और फनकारों को पूरा फायदा मिल सके। शिवसेना के कारकुनों ने जम्मू में पुरअमन तरीके से एहतजाज दर्ज कराने के लिए धरना दिया। पार्टी लीडरों का इल्जाम है कि उन्हें कश्मीर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। शिवसेना वादी में अपनी सियासी सरगर्मियां चलाने का इरादा रखती है। जम्मू कश्मीर शिवसेना के सदर मनीष कोहली ने मीडिया को बताया कि पार्टी वर्करों ने कई बार कश्मीर का दौरा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें उधमपुर में रोक दिया जाता है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रायना ने बाबा नगरी वांगत पहुंचकर मियां बशीर अहमद लारवी के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। मारूफ सियासी और मजहबी शख्सियत मियां बशीर का हाल ही में इंतकाल हुआ है। जिला गांदरबल के होप डिसेबिलिटी सेंटर में बनाए गए लेजर थेरेपी यूनिट ने काम करना शुरू कर दिया है। एलजी के मुशीर फारूक खान ने इस सेंटर का इफ्तिताह किया। यहां काफी कम वक्त में 40 मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज मुमकिन है। शहरी तरक्की पर पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी का वफ्द सयाहती मकाम गुलमर्ग के दौरे पर है। गुलमर्ग क्लब में तमाम महकमों के आला अफसरान के साथ अहम मीटिंग हुई, जिसमें तामीर और तरक्की और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से अहम मामलात पर तबादले ख्याल हुआ। डोरा टाउन में डे एंड नाइट टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। मुकाबले में शामिल खिलाड़ियों में जोश खरोश देखा गया। नौजवानों ने कहा कि ऐसे मुकाबलों के जरिए नौजवान नस्ल को मंशियात और माशरती बुराइयों से दूर रखा जा सकता है। करगिल के शरगोल में 12वीं के स्टूडेंट्स में टैबलेट्स तकसीम किए गए। एग्जीक्यूटिव काउंसलर फॉर हेल्थ मोहसिन अली ने मुफ्त में टैबलेट्स स्टूडेंट्स में तकसीम किए। करगिल टैक्सी यूनियन ने तवील मुद्दत से इल्तवा का शिकार मुतालबे हल करने पर हाईकोर्ट का शुक्रिया अदा किया। करगिल में टैक्सियों के चलने फिरने पर मुकम्मल पाबंदी और मुद्दत से चली आ रही भूख हड़ताल को यूनियन ने अब खत्म कर दिया है। जिला लेह में मछलियों की अफजाइश कामयाब और सूदमंद साबित हो रही है। मछलियों की अफजाइश के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। टंगमर के दूर दराज पहाड़ी इलाके रंगावाली में अरसे से एक पुल बिगड़ चुका है। 2014 में आए सैलाब की वजह से यहां एक राब्ता पुल बह गया था। 8 बरस गुजर जाने के बाद भी मुतल्लिका महकमे ने इस पुल की मरम्मत नहीं की। जिला पुलवामा के राजपुरा तहसील हेडक्वार्टर पर सड़कों की खस्ताहाली पर मकामी लोगों ने एहतजाज किया। पुलवामा शादीमर्ग रोड के अलावा राजपुरा की अंदरूनी राब्ता सड़कों की हालत खस्ता होने पर मकामी लोगों ने R&B महकमे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। श्रीनगर पुलिस ने डकैतों के एक गिरोह को बेनकाब कर दिया है। लूटमार की वारदातों की जांच के सिलसिले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जंगी तर्ज के मलबूस ज़ैब तन किए हुए लुटेरे नकली AK-47 राइफल इस्तेमाल किया करते थे। चोरों ने कस्बे पुलवामा के मोरन चौक इलाके में 6 दुकानों में नकब लगाया। चोरों ने दुकानों के शटर तोड़ दिए और लाखों रुपयों की मालियत और कुछ नकदी भी उड़ा दी। सब जिला त्राल में चोरियों के बढ़ते हुए वाकयात के बाद अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई है। दौरान शब नौदल त्राल में नकबजनों ने मंजूर अहमद भट्ट के घर में चोरी की वारदात अंजाम दी और लाखों रुपए मालियत का सोना और नकदी लूट लिया। SDH पामपोर में खिदमत अंजाम दे रही माहिर अमराज अतफाल डॉक्टर रिहाना को WH और NSP यूनिट की जानिब से अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड उन्हें मिज़ल्स, रूबेला और पोलियो बीमारी के हवाले से मुफस्सल डेटा फराहम करने के लिए हासिल हुआ है। जिला सांबा के सरहदी गांव कंगवाला की प्रियंका चौधरी ने अपने गांव के साथ साथ जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन किया है। प्रियंका फजाइये में फ्लाइंग ऑफिसर बन गई है। हीरानगर के मुजस्समा साज गणेश शर्मा को ऑस्ट्रेलियाई शहर सिडनी के आर्ट ग्रुप ने अवार्ड दिया है। ऑनलाइन मुकाबले में उन्हें चांदी के तमगे से नवाजा गया।
उधमपुर में एक नौमौलूद बच्ची को छोड़कर उसकी मां फरार हो गई। जिला अस्पताल के लेवल 2 वार्ड में यह वाकया रूनुमा हुआ। बच्ची को लावारिस करके भाग जाने वाली औरत की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पूरे इलाके में सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। हफ्ते को इस बच्ची का जन्म हुआ था। अस्पताल अमले के मुताबिक अस्पताल के बाहर जचकी हुई थी, जिसके बाद इस बच्ची की मां वहां से चली गई। जिला राजौरी में नए माइनिंग ब्लॉक्स बनाने के लिए अवाम सुनवाई का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इंतजामिया की तरफ से मुनक्किदा इस जलसे में मुख्तलिफ इलाकों से आए किसान शामिल हुए। मरकजी सरकार की वजारत टेक्सटाइल्स के डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम संजय रस्तोगी ने कान्हामा मागाम का दौरा किया। कान्हामा मागाम को मरकजी सरकार ने हैंडलूम विलेज बनाया है। काउसा नारबल में जम्मू कश्मीर वुमेन हेल्पलाइन की जानिब से एक बेदारी और जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बिलाल भट्ट ने खवातीन को घरेलू ज्यादतियों और दीगर जराइम से बचने से मुतल्लिक जानकारी दी और ऐसी खवातीन के साथ तबादले ख्याल किया। आर्मी रिक्रूटमेंट रैली में शिरकत की ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए आर्मी कैंप गुजरपट्टी लोलाब में एक तरबियती वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। नौजवानों को भर्ती के तरीक़ेकार, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दरख्वास्त देने और दीगर उमूर की जानकारी फराहम की गई। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर शोपियां ने इंतजामिया और महकमे सेहत के ताउन से शोपियां कस्बे के आसपास अपनी आगाही मुहिम जारी रखी। मुख्तलिफ बाजारों में ऐलानात करते हुए कोविड से बचाव का मुनासिब रवैया इख्तियार करने पर जोर दिया गया। सब डिवीजन घंदू में दरख्वास्त गुजारों की सहूलत के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट लिया गया। सब डिवीजन भलीसा के दिए इलाकों से कई दरख्वास्त गुजारों ने इस ट्रायल में हिस्सा लिया। पुंछ के चंदका इलाके में यूथ कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ एक रैली निकाली। एहतजाजियों ने जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने की मांग की। उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी पर भी काफी बरहमी का इजहार किया। पुंछ में एनसीसी की जानिब से फ्रीडम रन का एहतमाम किया गया। एनसीसी कैडेट्स और दीगर नौजवानों ने इसमें हिस्सा लिया। एनसीसी के कमांडिंग अफसर कर्नल श्रीकांत राय ने हरी झंडी दिखाई। पुलिस स्टेशन पामपोर ने ईडीआई के करीब एक नाके के दौरान 2 अफराद को शराब की कई बोतलों के साथ गिरफ्तार किया है। इस सिलसिले में एक गाड़ी भी जब्त कर दी गई है। कठवा में बीजेपी के आंजहानी लीडर अरुण जेटली को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर अरुण जेटली की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाई गई और उनकी खिदमत को याद किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का बयान सामने आया है। दहशतगर्दी और तशद्दुद लानत है, मजहब समाज के लिए लानत है, वहीं दहशतगर्दी रोशन नौजवानों के जहन अमन के मामार होते हैं। अमन पसंद, खुशहाल, तरक्की पसंद समाज तश्कील दे सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के कॉन्वोकेशन से एलजी मुखातिब थे। तो आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एलजी मनोज सिन्हा ने बयान दिया है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से मुखातिब हुए थे। मजहब समाज के लिए लानत है। माफ कीजिएगा, मुहज्जिब समाज के लिए दहशतगर्दी लानत है। मनोज सिन्हा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुहज्जिब समाज के लिए दहशतगर्दी लानत है। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के कॉन्वोकेशन से उन्होंने खिताब किया। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में सड़क हादसा, पालम के करीब तेज रफ्तार ऑटो से गिरे 4 अफराद, 4 की मौके पर ही हुई मौत। मुल्क भर में कोरोना के मामले में कमी बेशी। पिछले 24 घंटों के दौरान 37,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से हुए मुतासर, 648 मरीजों की हुई मौत। हिंदुस्तान और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच आज इंग्लैंड में दोपहर 3:30 बजे होगा। मुकाबला 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1 मैच जीत कर आगे।
अफगानिस्तान में बदलते हालात और मुल्की मफाद में हिंदुस्तानी हुकूमत तालिबान से कर सकती है मुज़ाकरात। ज़राए के हवाले से खबर, हुकूमत तमाम फरीकों से कर सकती है बातचीत। अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद लड़कियों के स्कूल खुले। तालिबान इस्लामी वज़ीर-ए-क़तह में पहुंची स्कूल। तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जानकारी दी। मुंबई यूथ कांग्रेस में पिछले कुछ दिनों से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुंबई यूथ कांग्रेस के नौमुंतखब वर्किंग सदर सूरज ठाकुर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। कल ही सूरज ठाकुर को पार्टी का वर्किंग सदर मुकर्रर किया गया था। सूरज ठाकुर मुंबई यूथ कांग्रेस का मारूफ चेहरा है। वो ठाकुर बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी के MYC के सदर के तौर पर तकर्रुरी से नाराज है। पंजाब में कांग्रेस का दाखिली इंतशार किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में कांग्रेस लीडर प्रणीत कौर पार्टी को फिर से मुतहिद होने का मशवरा दे रही है, तो वहीं पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत ने पार्टी में सब कुछ ठीक होने का दावा किया है। कानपुर के गोविंदनगर थाने इलाके में एक बैटरी की फैक्ट्री में आग लग गई है। आग इतनी शदीद थी कि आसपास की कई फैक्ट्रियों को खाली कराना पड़ा, जिससे बड़ी तादाद में नुकसान होना बच गया, लेकिन बैटरी फैक्ट्री में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने तालीमी साल 2021-22, 22-23 और 23-24 के लिए प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों की फीसों के तयन के हवाले से GO जारी किया है, जो कि शहरी और दी हदूद के मुताबिक है। GO के मुताबिक प्राइमरी स्कूल की फीस 10,000 से 12,000, हाई स्कूल की फीस 12,000 से 18,000 और MPC BIPC की फीस 12,000 से 20,000 के बीच मुकर्रर करना होगा। गुजरात में 2 सितंबर से खुलेंगे स्कूल। छठे और 8वीं जमात के क्लासेस होंगे शुरू। ऑनलाइन क्लासेस भी रहेंगी जारी। स्कूल जाने के लिए वालिदैन की इजाजत लाजमी। पटना में गंगा नदी की सतह-आब में कमी दर्ज की जा रही है। गांधी घाट समेत कई घाटों पर पानी की सतह कम होने पर लोगों की नक्लो हरकत घाटों की तरफ शुरू हो गई है। खगड़िया म्युनिसिपल काउंसिल में सैलाब के बाद लोगों को बीमारियों के खतरे का सामना है, ताहम शहर की इंतजामिया अपनी सतह पर काम कर रही है। AMU के वाइस चांसलर तारिक मंसूर की जानिब से यूपी के साबिक वज़ीर आला आंजहानी कल्याण सिंह को ताज़ियत पेश किए जाने पर तनाज़ा पैदा हो गया। कुछ नामालूम अनासिर ने VC की ताज़ियत को अली बरादरी की रिवायत के खिलाफ वर्जी करार दिया है। यूनिवर्सिटी की जामा मस्जिद और वज़ूखाने पर VC की मुखालफत में पोस्टर चस्पा किए गए थे। MP में सितंबर से अनलॉक हो सकते हैं प्राइमरी और मिडिल स्कूल। रियासती वज़ीर तालीम इंदर सिंह परमार ने दिए इशारे, कहा वालिदैन की इजाजत होगी जरूरी। राजस्थान में पंचायत इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। बूथों के लिए रवाना हुई पोलिंग पार्टियां। कल हैं इंतखाबात। राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ BJP ने चार किया ब्लैक पेपर। सिक्योरिटी, रोजगार और तकर्रुर पर हुकूमत को घेरने की कोशिश। पंचायत इंतखाबात में जीत का किया दावा। राजस्थान रोडवेज मुलाजमीन के एहतजाज का छठा मरहला। पेंशन नई भर्ती समेत कई मांगों को लेकर कर रहे हैं एहतजाज। भरतपुर में सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में राम भरोसे चल रही है तिब्बी खदमात। अस्पताल में एक भी स्ट्रेचर मौजूद नहीं है। मरीजों को ऑटो से इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचाया जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के करीब है राजस्थान। 24 घंटे में मिले सिर्फ 10 केस। किसी की भी कोरोना से नहीं हुई मौत। एक्टिव केसेस की तादाद तकरीबन 130। राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने कहा कि 70 साल में देश ने जो हासिल किया मोदी हुकूमत उसे बेचने में मसरूफ है। रेलवे का भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। CM गहलोत ने मरकजी हुकूमत को आईन के बुनियादी हकूक में सेहत के हक को शामिल करने की तजवीज़ दी है। गहलोत हुकूमत राजस्थान में भी सेहत का बुनियादी हक बिल लाने जा रही है। अर्जेंटीना के सफीर ने जयपुर में अशोक गहलोत से मुलाकात की। दौरान ज़राअत, सनत, कानकनी जैसे शोबों में सरमायाकारी के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। गलती से हिंदुस्तानी सरहद में दाखिल हुए 2 पाकिस्तानी जल्द होंगे पाकिस्तान वापस। 28 अगस्त को अटारी बॉर्डर से किया जाएगा रिहा। हरियाणा के गुरुग्राम में 5 अफराद का कत्ल। नाजायज ताल्लुकात के शुबे में 5 अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया गया। मरने वालों में 1 मर्द, 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। मशहूर भनूरी देवी इकवा केस की समाअत
हाई कोर्ट में हुई, जहां इस केस के 5 मुलजिमों को बड़ी राहत मिली है। जस्टिस दिनेश मेहता ने मुलजिम साबिक वजीर महिपाल और भनूरी देवी के शौहर अमरचंद समेत 5 मुलजिमान की जमानत मंजूर कर ली है। एमपी में वैक्सीनेशन महाअभियान की हुई शुरुआत। 30 लाख लोगों को वैक्सीनेशन का हदफ। वज़ीर आला खुद इस मुहिम की कर रहे हैं निगरानी। गुना में वजीर तवन्नाई प्रद्युमन सिंह तोमर ने लोगों से अपील की है कि वो वैक्सीन लगवाए। खिलाड़ियों, मजहबी रहनुमाओं और समाजी तंजीमों से इस मुहिम को कामयाब बनाने की अपील की गई है। ग्वालियर हाई कोर्ट ने 271 नर्सिंग कॉलेजों की तहकीकात का हुक्म दिया है। PIL में तस्लीम के हवाले से सवालात उठाए गए। तहकीकाती रिपोर्ट 2 माह में सौंपी होगी। रायपुर में एक बार फिर चाकूबाजी की वारदात। देवानायडू नामी नौजवान का कत्ल। दारुल हुकूमत में 5 दिनों में 3 अफराद को चाकू से मार कर कत्ल कर दिया गया। दारुल हुकूमत रायपुर में डेंगू का कहर जारी है। 24 घंटे में 15 नए मरीज मिले। अब तक 277 मामले सामने आए हैं। अदाकार मनोज बाजपेयी ने कमाल राशिद खान के खिलाफ इंदौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हद की इज्जत का मुकदमा दायर किया है। KRK ने सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज रिमार्क्स किए थे। महंगाई कांग्रेस का प्रोपेगेंडा। साध्वी प्रज्ञा का बयान कांग्रेस का जवाबी हमला। कहा कीमतें आसमान छू रही हैं। MP साध्वी को नजर नहीं आ रहा। इंदौर की देवी अहलिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक। वेबसाइट पर चीनी जबान के साथ फहश मवाद को अपलोड किया गया। शिकायत के बाद साइबर सेल तहकीकात में मसरूफ। तहरीक की तैयारी में MP खातून कांग्रेस कारकुनों को तरबियत दी जा रही है। सड़क से हुकूमत को घेरने की हिकमत अमली बनाई जा रही है। रांची में आशिक बना माशुका की जिंदगी का दुश्मन। जिंदा जलाने की कोशिश की। लड़की की हालत नाजुक। सयाह भोपाल के बड़े तालाब में कश्ती रानी से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। सयाहों को लुभाने के लिए टूरिस्ट सेलिंग बोट की शुरुआत। टीकमगढ़ में कोरोना वैक्सीन न लेने वाले असातिज़ा की तनख्वाहों में इजाफे पर पाबंदी। कलेक्टर ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को सख्त हिदायत दी। तालीमी इदारों से वाबस्ता लोगों के लिए वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लाजमी। दमोह में 20 सड़क पर बनी इमारत पर चला बिल्डोजर। सिंधी कैंप इलाके में थी इमारत। हाईकोर्ट के हुक्म पर महकमे रेवेन्यू और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ने इमारत को तोड़ दिया। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार को लगातार लगा ब्रेक। 24 घंटों में 47 केस आए सामने। रायपुर जशपुर मिले 7 केसेस। 10 जिले में एक भी मरीज नहीं मिला। धमतरी में ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर सरकारी मुलाजमीन का कटा चालान। 73 मुलाजमीन से 35,500 वसूले गए। गुना में न्यूज 18 की खबरों का बड़ा असर। लाश को लटकाने के मामले में कार्रवाई। चौकी इंचार्ज लाइन अटैच 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बिहार में 24 सितंबर से 12 दिसंबर तक 11 मरहलों में होंगे पंचायती इंतखाबात। रियासती इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया। नामजदगी का अमल आज से शुरू। कैमूर में 3 अफराद का कत्ल। शौहर ने तेज धार हथियार से बीवी और 2 बच्चों का किया कत्ल। पुलिस ने मुलजिम शौहर को किया गिरफ्तार। नवादा में एक और बच्ची की बुखार से हुई मौत। सदर अस्पताल में 3 दिन से जारी था इलाज। अब तक एक ही खानदान के 5 अफराद की हो चुकी है हलाकत। मुंगेर के DM नवीन कुमार ने रिकॉर्ड रूम में छापा मारा। जमीन की निकलवाने के नाम पर लोगों से गैर कानूनी वसूली का हुआ इंकशाफ। 3 मुलजिम और 2 दलाल गिरफ्तार। किशनगंज के कोचाधामन में एम्बुलेंस से भारी मिकदार में शराब बरामद। 22 कार्टूनों में 257 लीटर गैर मुल्की शराब पकड़ी गई। स्मगलरों की शिनाख्त भी कर ली गई। जितिन राम मांझी ने वजीर रेलवे से मुलाकात की। मगध इलाके में नए रेलवे लाइन का मुतालबा किया। जितिन राम मांझी ने वजीर रेलवे से मुतालबा किया है कि शीरघाटी समामगंज डमरिया होते हुए टाल्टीनगंज तक रेलवे लाइन शुरू करने का मुतालबा किया गया। झारखंड की काबीना मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। 7वीं पे कमीशन के तहत HRA के शरहों पर नजरसानी। आंगनवाड़ी मराकज में 3 से 6 साल के बच्चों को हफ्ते में 6 दिन मिलेंगे अंडे।
झारखंड में ओपन यूनिवर्सिटी खोलने की तजवीज मंजूर, काबीना की मीटिंग में 24 तजावीज को मंजूरी दी गई। झारखंड को एम्स की मिली सौगात, मरकजी वजीर सेहत ने ऑनलाइन ओपीडी सर्विस का किया इब्तिदा। ओलंपियन तीरंदाज दीपिका कुमारी ने रांची में वज़ीर आला हेमंत सोरेन से मुलाकात की। दीपिका के शौहर अतनुदास भी उनके साथ थे। तीरंदाज दीपिका के एजाज में वज़ीर आला करेंगे जल्द ही तकरीब का एहतमाम। ओलंपियन हॉकी खिलाड़ियों स्लेमा टेरे और निकी प्रधान का सेमिडगा में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ओलंपिक खेलों में शानदार मुजाहरे के बाद लौटे घर। भोजपुर के कृष्णगंज में दरवाजे से मवेशी ले जाने के तनाजे पर दो फरीकों के दरमियान लड़ाई, शौहर और बीवी जख्मी। अफगानिस्तान से वापसी पर वक्त होगा 31 अगस्त तक अमरीकी फौज वापसी पूरी की जाएगी। व्हाइट हाउस के एक सीनियर ओहदेदार के हवाले से यह खबर सामने आई है। ऑल इंडिया रेडियो ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है। तालिबान लीडर अब्दुल बरादर से CIA डायरेक्टर की खुफिया मुलाकात। CIA डायरेक्टर विलियम ब्रेंस पीर को मिले। अब्दुल बरादर से काबुल में हुई इस मुलाकात की तफसीलात नहीं मिली है। ये मीटिंग G7 ममालिक के सरबराह इजलास से पहले हुई है। काबुल में तालिबान ने अफगान खवातीन से अपील की है। अफगान खवातीन सरकारी मुलाजमीन घरों से न निकले, सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होने तक घर से न निकले। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुतहद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।